लिया होगा आप लोगों ने। हाँ 100%। अरे इट्स डूएबल एक्चुअली, है ना। देखो मैं बार बार पहले भी बताया हूँ कि 2 to 3 क्वेश्चन, आई मीन यू विल गेट बेटर स्कोर बाय राइटिंग 16 क्वेश्चन, not only 3 questions. 16 plus 3 19, so 2 to 3 questions may be indirect. This is also right, 2 to 3 question indirect but doable. जैसे मान लो डेविड मॉर्गन का ही क्वेश्चन आ गया, तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में वी हैव नॉट लिस्टेड डेविड मॉर्गन, मार्क्सिस्ट में वी हैव नॉट लिस्टेड, फेमिनिस्ट में वी हैव नॉट लिस्टेड, तो सर्टेनली कॉन्टेम्प्ररी में होगा। तो जिसने अब इतना तो दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम में कि अगर नहीं इस इधर पढ़ा है तो कॉन्टेम्प्ररी है, सो कॉन्टेम्प्ररी पर्सपेक्टिव लिख देंगे। फैमिली प्रैक्टिसेस में कॉन्टेम्प्ररी, ही इज़ अ कॉन्टेम्प्ररी सोशियोलॉजिस्ट एक्चुअली। एंथनी गिडेंस भी हमने डिस्कस किया था एक बार, एक पॉइंट उल्रिक बेक का भी बोला हुआ है आपको, इज इट एंड बियॉन्ड दैट यू नो एक मॉर्गन भी आते हैं, इज इट फैमिली प्रैक्टिसेस पे। हालांकि कभी आप देखेंगे ब्लॉग चेक करेंगे अगर, तो मैंने कभी पहले व्हेन ही डाइड यू नो, तो मैंने एक लिख कर दिया हुआ था, डेविड मॉर्गन पास्ड अवे 2 years बैक, है ना, 2-3 years बैक। तो ब्लॉग पे अपने एक होगा डेविड मॉर्गन के ऊपर, राइट, लिखा हुआ। एकेडमिक्स में पढ़ते थे उनको, हालांकि उनका रिसर्च ओरिएंटेशन ज़्यादा है ना, मतलब ही वॉज अ रिसर्चर एक्चुअली, फैमिली सिस्टम्स के ऊपर लगातार। तो एनीवेज, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कीवर्ड्स है, देखो कभी भी कीवर्ड को सर्च करना चाहिए। फेमिनिस्ट मेथड, वी हैव डिस्कस्ड फेमिनिस्ट मेथड, यस और नो। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आपके स्कोप वाले में मैंने बताया हुआ कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस देखना होता है। ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में वी हैव डिस्कस्ड, अगर केवल वो पता हो तो बस डिफरेंट स्फीयर्स में ड्रामेटर्जिकल, है ना, ड्रामा, राइट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रोल ऑफ others, status and role of others, and performance, is it right? And all performs for what? Creating you know positive impression, creative positive। पेशेंट कहता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे से रहता हूँ, है ना। सो दिस इज वी ऑल इन एक्शन सिचुएशन, जैसे ड्रामा में क्या होता है कि वी ऑलवेज ट्राई टू यू नो प्रेजेंट एंड प्रिटेंड आवर सेल्फ इन द बेस्ट पॉजिटिव मैनर, यस ना, क्योंकि रिवार्ड भी जीतना होता है, यस और नो, राइट। सिमिलरली इन सोसाइटी ऑल्सो, सिमिलरली इन society also, yes or no, right, going through many you know like low times also during this preparation process, is it, but you always try to pretend and present yourself in positive light or not। parents पूछते भी हैं कि problem है तो नहीं सब ठीक है, yes or no, yes ना। so this is तो ये सब doable question है। reference group, universally applicable model, संस्कृताइजेशन में भी reference group है ना। उसके बाद एथनिसिटी एंड रेस स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कस किया था ना हमने, एथनिसिटी एंड रेस का एक टॉपिक आगे भी डिस्कस करना है चैलेंजेज में, राइट। विल्फ्रेडो पैरेटो का थियरी, लॉयन एंड फॉक्स, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, ये भी टर्म आया है पॉलिटी में, ध्यान करो, है ना, पर्सपेक्टिव में, राइट। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, रेलेवेंस, स्टडी ओनली बिफोर यू नो दिस इन द मॉर्निंग वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें एसटी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में था ऐसा कि वर्ल्ड ओवर यू नो क्रेज फॉर आईफोन 15, है ना, मतलब पीपल स्टैंडिंग फॉर 17 hours। मुंबई में यू नो समवन इन क्यू इंटरव्यूड बाय एसटी, तो आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर लास्ट 17 hours एंड इट्स यू नो this is कि materialism not only historically relevant, it is relevant in today's society, materialism influencing people's behavior, yes na, people are traveling from Ahmedabad to Mumbai, yes na, right, और जहाँ पे कैपिटलिज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो वहाँ से ट्रेवल, yes ना, not historically relevant, it is relevant in contemporary society। एक टर्म मैंने यूज किया होगा in discussion, right, earlier in discussion कि capitalism generates its own norms, isn't it, false needs for consumption, isn't it, and consciousness of happiness you know with fulfillment of false needs, isn't it। so that is well visible in today's society also, yes na,
तो ऐसे सच रेलेवेंस यू हैव टू राइट, राइट, जो ऑब्जर्वेशन में हमारे है ना। बाकी तो सम थियोरेटिकल न्यू मार्क्सिस्ट का रेफरेंस ऑल्सो यू हैव टू गिव, यस ना। दोज हु in place of economic inequality have inquired into political inequality, status inequality, isn't it? Variables आपको अभी नोट्स मिला नहीं होगा, डायरेक्ट टॉपिक होता है। इस बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे टेस्ट में कि सर आपने केवल वेरिएबल पूछा है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, सेरेंडिपिटी पहले अरे ये सेरेंडिपिटी एंड मेनी सच लाइक टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन आस्क्ड previous years, that was asked for the first time and last time. Those questions are not repeated, isn't it? जो popular methods है, जो aspects है research का, we should follow those only, isn't it? Like participant observation. इस बार question था मेरा ये 2000 this year test number 3 का question number 4E या 4C या D में, right? Variable भी उसी के ऊपर था, variable. Next to participant observation was variable. Expected था इस बार, guess work हो जाता है ना। किसी ने मैसेज किया हुआ है कि सर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आप ही ने सेट किया है, राइट। मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, टॉपिकल होता है, क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टॉपिक्स। अब आप अलग बात है कि आप एग्ज़ाम के पहले फॉल्स कॉन्शियसनेस से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते, अदरवाइज इफ़ यू लुक इनटू सिलेबस एंड इंक्वायर इनटू द क्वेश्चन पैटर्न तो आप भी गेस कर लेंगे कि अच्छा ये पहले आया हुआ है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, है ना। किनशिप रिलेशन पे चेंजिंग पैटर्न लिखना है तो फैमिली मैरिज, फैमिली रिप्रेजेंट्स कंसंग्वाइन किनशिप, मैरिज एफिनल किनशिप, इज इट? दीज टू डायमेंशंस आर देयर ना, राइट। आज lineage and descent का many of the functions of descent group has been taken by functional alternatives, yes or no? जो पहले descent हमें function करता था, functional descent group was functional, patriarchal descent, matriarchal descent. आज today we have many functional alternatives, yes ना? So that is what changing pattern, right? Kinship का changing pattern में you have to write family, marriage, lineage, descent, all patterns में changes. कि lineage क्या patrilineage है या matrilineage है? No legal rational provision for inheritance of property both by son and daughter, male and female. This is the change, right? Weber's bureaucracy. क्वेश्चन पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप। एक पैराग्राफ में मैंने बोला होगा कि प्री कंडीशंस क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, और आपके प्रिंटेड नोट्स में उसको भी डिटेल दिया हुआ है। प्रिंटेड नोट्स में उस पर डिटेल होगा कि प्री कंडीशंस फॉर, पता नहीं देखा है कि नहीं आपने, प्री कंडीशंस फॉर। हालांकि डिस्कस करना है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ये दिमाग में मेरे आया था कि इस बार हो सकता है ये प्री कंडीशन भी पूछ दे, तो पैराग्राफ भी आपका मेंशन कराया और आपके प्रिंटेड नोट में भी इस बार ऐड ऑन था वो प्री कंडीशन फॉर, है ना, इमर्जेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कॉमन सेंस है ना, कीवर्ड है ना, कॉमन सेंस। पॉवर्टी है अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, पॉवर्टी अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, ऑस्कर लेविस का, इज इट? कि दोज हु आर poor, trapped in culture of poverty, generation to generation, excluded from fuller participation in mainstream society. इस बार क्वेश्चन भी था, ये टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस पे, रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन विथ रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। दिस वाज क्वेश्चन, आई गेस फर्स्ट ही क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 2 का, राइट। टोटेमिज्म एंड एनिमिज्म इज द नेक्स्ट कीवर्ड, टोटेमिज्म एंड animism, right? Totemism we have discussed in R.K. Merton, animism separate discussion also E.B. Taylor का, right? जैसे I guess कि these two questions framed by a single examiner में भी UPSC का, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जामिनेशन के लिए भी, एग्जामिन एवेल्युएशन करने भी, क्वेश्चन भी बनाते भाई, है ना। तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेक्स्ट इज सिविल सोसाइटी, एंड दोनों में लिखना वही है, लाइक पर्सपेक्टिव्स ऑफ, जो सिविल सोसाइटी पे हमने पढ़ा है दैट इज पर्सपेक्टिव। आपको CSR केवल जनरल स्टडीज के टर्म में नहीं लिखना है, फंक्शन ऑफ CSR, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, इज इट? सो पर्सपेक्टिव वाइज यू हैव टू राइट दिस। इस बार का टेस्ट का क्वेश्चन है ये, हाउ इज सिविल सोसाइटी यूजफुल डिपेंडिंग
डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था कि डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी रीइंफोर्स ईच अदर। तो आप जो भी देखेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दोज फंक्शंस आर पॉसिबल इन डेमोक्रेसी। और कई पॉइंट मैंने उसमें बोला है कि सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट्स, यस ना, यस और नो, चेंज के लिए प्रिपरेशन करता है बाय मोबिलाइजिंग पीपल्स, इज इट राइट। देन क्वेश्चन इज फंक्शन डज रिलीजन परफॉर्म, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन, रिलीजन का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। डेविड मॉर्गन्स व्यू ऑन family practices, that is contemporary perspective you have to write, family practices। आज के समय में वो कहते हैं कि वैसे फैमिली प्रैक्टिस है फैमिली टॉक, तो फैमिली टॉक कैसा हो रहा है आजकल? अरे व्हाट्सएप के थ्रू फैमिली टॉक, स्काइप पे फैमिली टॉक्स, यस ना, व्हाट्सएप, स्काइप, इज इट? दिस इज हिज व्यू कि आज ये फैमिली टॉक का, दिस इज फैमिली प्रैक्टिस, इज इट? इज ए फैमिली टॉक्स, इज इट? राइट। इस पे अब क्रिटिसिज्म आता है कि नो आजकल क्या हो गया, पर्सनलाइज, राइट, टॉक्स आर बिकम पर्सनल, इज इट? पर्सनलाइज टॉक हो गया, राइट। इंडिविजुअल आर नाउ इन अनमैरिड कोहैबिटेशन ऑल्सो, अनमैरिड रिलेशनशिप ऑल्सो, इज इट? हाउस होल्ड रिलेशनशिप, राइट, लिव इन रिलेशनशिप, इज इट? सो देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली टॉक्स एंड फैमिली प्रैक्टिसेस डज नॉट अप्लाई, इज इट? वही क्रिटिकली पूछा है, राइट। ओके इस पे कंटेंट मिल जाएगा आपको। डज वुमेन, हालांकि ये दोबारा रिपीट नहीं करेगा। एजुकेशन एंड पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन, यू हैव डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पता है आपको, इज इट? तो एजुकेशन को सिंपली अप्लाई कर देना है, एजुकेशन, राइट, सोशल मोबिलिटी अमंग वुमेन, एजुकेशन, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इज इट? एजुकेशन, increased participation of women, declining patriarchal values and norms, is it? Modern values and norms internalize through socialization in educational institution, educational institution से ही ना modern values internalize हो रहा है, personality का part बन रहा है, yes ना? यही सब point we have to mention here, right। Weber's theory of social stratification पूछा, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? एंड डैट ऑल्सो कार्ल मार्क्स। देखेंगे टेस्ट पेपर का मेरे ख्याल से 2, सेकेंड टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 यही है, डिफरेंस बिटवीन वेबेरियन एंड मार्क्सियन। हाँ, उसमें मैं ट्विस्ट कर दिया था रेलेवेंस इन टुडेज सोसाइटी, तो एप्लीकेशन रेलेवेंस इन टुडेज सोसाइटी, राइट। तो आज के समय में रेलेवेंट कौन ज़्यादा है? मैक्स वेबर देन कार्ल मार्क्स। मार्क्स से ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि भाई हैव एंड हैव नॉट्स, वेबर कहता है कि इंक्रीज एक्सपेंशन ऑफ किसका? वाइट कॉलर क्लास। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाइट कॉलर क्लास हैज इंक्रीज्ड और नॉट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यस ना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, डायरेक्ट, ये जो टेक्निक्स है ना डेटा कलेक्शन का, एग्ज़ाम के 15 डेज पहले पढ़ना और ये हो जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं आता है। आप देख लेना, आपको मिला क्या अभी नोट्स इसमें, तो देखना ये सब होगा उसमें। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वेरिएबल, यस ना, यही कीवर्ड से आते हैं, ठीक है। कुछ सरप्राइज कीवर्ड पूछेगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ऐसा थोड़े ना होगा कि विल बी एट लॉस इन कॉम्पिटिशन, येस और नो। समथिंग जैसे डेविड मॉर्गन पूछ दिया, कोई नो वन इज एट लाइक बैकफुट, नो, दिस वाज नोवेल फॉर एवरीवन, सो नो कॉम्पिटिशन हियर इन दिस क्वेश्चन। ऐसा रहता है कि कोई लिख देता डेविड मॉर्गन के ऊपर तब ना, हाँ, जिसने लिख दिया डेयर करके कॉन्टेम्प्रेरी। कई बच्चे फ़ोन किए कि सर मैंने, आई थॉट कि if he is not related to these school of thought, he must be contemporary, so मैंने contemporary पे लिख दिया। मतलब ठीक किया, contemporary पे कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा, राइट। तो ये भी करना होता है एग्जाम में, कंपटीशन है, राइट। सब कुछ क्लास में ही होगा क्या? नहीं, समथिंग इन एग्जाम ऑल्सो। थियरी ऑफ डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट, एजी फ्रैंक का डिस्कस किया था ना, एजी फ्रैंक का डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थियरी, यस यस। अब इसमें भी एक महानुभाव ऐसे मिले कि सर मैं कंफ्यूज हो गया अंडर डेवलपमेंट पे, कि सर वो टर्म तो डेविड उसने यूज किया था डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। अरे तो डिपेंडेंसी इसी लेना है बिकॉज अंडर डेवलप्ड हो गए रह गए, है ना। इवन आफ्टर डिकोलोनाइजेशन southern countries belonging to southern hemisphere, east right, eastern, right, southeast ka countries remain dependent and so under development because large margin of profit taken away by
multinational corporations, isn't it? And many coercive, conditions, right, are imposed by supranational bodies. सुप्रानेशनल बॉडीज. कल भी रविशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस बात को रेज किया उधर न्यूयॉर्क के अंदर, इज इट, कि नाउ ग्लोबल नॉर्थ मस्ट एक्सीड टू द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ ग्लोबल साउथ. ही इज वेरी वोकल इन दिस रिगार्ड, इज इट. और उन लोग को सुनना ही पड़ेगा, इज इट. नॉर्थ का जो ग्लोबल लोग है उसको अब दे आर डिपेंडेंट, दे आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन, राइट, साउथ. ठीक है, डेमोग्राफी का आपने एआई टेक्नोलॉजी निकाल लिया, मार्केट भी एआई पे बना देंगे क्या आप? यस ना, एआई पे मार्केट तो नहीं बनेगा ना, तो मार्केट के लिए तो आप डिपेंडेंट रहेंगे ना, कंजम्पशन के लिए. यस ना, राइट, यस यस. सो दिस इज टेररिज्म. आई हैड सेड कि न्यू इनोवेशंस, वर्क ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आता है. आपके प्रिंटेड नोट्स में देखा आपने, टेररिज्म, फोर्डिज्म, एल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशन थियरी, इज इट, मास कस्टमाइजेशन, ग्लोबल प्रोडक्शन. आज देखिए ग्लोबल प्रोडक्शन ही है ना ये, कि इनोवेटेड इन अमेरिका एंड पीपल आर क्रेजी इन इंडिया. जी ने कल किसी को कूट भी दिया एक क्रोमा शॉप में, यस ना, फॉर एप्पल आईफोन, यस ना. तो What I mean to say कि this is new innovation, this is new innovation, global production, new innovation हो गया. Yes ना, mass customization हो रहा है अब, right? Getting your point कि Apple iPhone का logo and fixed on other phones also, mass customization in Gafar market. Yes ना, mass customization भी हो रहा है. This is also new innovation, mass customization. Yes ना, right? रिलीजियस मूवमेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, कल्ट एंड सेक्ट लिखना है, कल्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज न्यू रिलीजियस मूवमेंट. आज ये जितने आप देख रहे हैं, दिस इज न्यू रिलीजियस मूवमेंट एक्चुअली, या ऑल्सो, राइट, दैट इज ऑल्सो कल्ट ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट. सो एग्जामिन रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एड्रेसिंग ओल्ड एज टैबूज एंड सुपरस्टिशंस. साइंस टेक्नोलॉजी सो डुएबल है मैन, हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है. अब ये मान लेना कि हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है ना, इस क्लास के बाहर बहुत सारे मतलब फोर्सेस. पहले टीचर के लिए इस मामले में पढ़ाना बहुत आसान था कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में बाकी फोर्सेस कम होते थे. अभी क्या है कि टीचर के लिए नॉट ओनली टीचिंग बट उसको कन्विंस करना, समझाना कि जितना आप लर्न कर रहे हो उसको कोरिलेट करके, यू कैन कोरिलेट, यू कैन रिलेट, यू कैन डू बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेज एंड यू कैन ऑप्टिमाइज योर नॉलेज मैट्रिक्स इन एग्जाम. ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज आप बियॉन्ड दिस क्लास देर आर मेनी फोर्सेस, सोशल मीडिया फोर्सेस, इज इट, है ना, टॉपर्स टॉक, इज इट, टॉपर्स नोट्स, है ना, केमिस्ट्री वाला, बायोलॉजी वाला, मेनी सच, राइट, है ना. ये सब, all these forces are trying to convince you that the content, the knowledge you have is not sufficient to crack this exam, है ना. ये सब इसी बात को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि जितना आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है, है ना, नहीं है. अब जैसे मैंने कहा कि जीएस में भी हार्डली इन ईच पेपर स्टूडेंट्स are generally comfortable in 10 to 12, maximum 15. Majority, comfortable only in 10 questions. Some of them comfortable in 12 to 15 questions. Last ka 5 question nobody knew, Everyone had to manage in exam situation. Isn't it? अब उसको या तो आप समझ लीजिए कि I will also manage, या फिर the fear created by the organizations कि नहीं, अब इस 5 के लिए, 5 to 20 के लिए, जो कि नहीं, इसके लिए you will have to do some extra, course, some optimization का course, something like that. लेकिन फिर अगले साल पैटर्न वही रहेगा. ये हर every year, this is the pattern, you are comfortable only in 15, right, maximum 15 question, 10 to 15 question, rest of the question you will have to manage in एग्जामिनेशन. अब चाइल्ड कडलिंग किधर, ये तो ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं ना आप, है ना, चाइल्ड कडलिंग रिलेटेड क्वेश्चन, इज इट.
geography and ancient history related question, isn't it? Economy and communalism related question, yes na? Right, many such questions you'll have to manage there, right? इसके लिए बहुत भागम भाग नहीं करनी है. कंपटीशन सबके लिए, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो सबके लिए है. एंड दोज हु will apply their aptitude in examination hall, those who will manage the paper, they will get better score. In such questions also, optimization is required. By doing, correlation, optimization is required. पेपर 2 में भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं था. पेपर 2 में तो कई बच्चों का मैसेज आया कि सर आई वॉज मोर कंफर्टेबल इन पेपर 2 देन पेपर 1, राइट. और पेपर 2 में टेस्ट का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हाई रहा है. जो गेस एक्सपेक्टेड था AR देसाई, फर्स्ट क्वेश्चन ही था मेरे ख्याल से टेस्ट 4 का 1 का क्वेश्चन, इजंट इट. अब देखो, मैं टेस्ट का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आपको, आप लोग अभी जैसे क्लास खत्म हो जाएगा घर पे प्रैक्टिस करिए, नीड नॉट टू, है ना. एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, कुछ डिस्कशन दे दूंगा, है ना. आप लोग के लिए अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, डिस्कशन, उसको आप लोग कंफर्टेबली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. मैं भी बताऊंगा तो वही पॉइंट्स बताऊंगा जो डिस्कशन में मैंने बताया कि दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज आर द डायमेंशन. सो दैट विल हेल्प यू लर्न एक्चुअली कि ओके, इफ द क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू दिस AR देसाई, सो दिस डायमेंशन आई हैव टू राइट, है ना. वो सब आपको दे देंगे. तो पॉइंट ये है ना कि लाइक क्वेश्चंस आर नॉट बियॉन्ड सिलेबस का स्कोप, सिलेबस के स्कोप से बियॉन्ड नहीं है. एंड टेस्ट का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि मैं टेस्ट भी बनाता हूँ, तो जो पढ़ाता हूँ उसी से बनाता हूँ ना, राइट. उसी से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा टेस्ट में बना दूं जो मेरा स्टूडेंट आके मेरे को बोले कि अच्छा ये बताओ ये कहाँ पढ़ाया है, राइट. नहीं. एंड आई एम टेलिंग कि पेपर 2 में स्ट्राइक रेट इज मोर देन दैट ऑफ पेपर 1. इस बार जो का पेपर रहा AR देसाई साहब से लेके और मेनी क्वेश्चंस. देखो कैसा सम स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज आते. एक दो स्टूडेंट ऐसे भी कॉल किए कि सर मैं उस वर्ड से कंफ्यूज हो गया. जैसे एक अब विलेज स्टडीज, आई स्टार्टेड विथ डिस्कशन ऑन 1940s and 50s, यस और नो. अरे भाई की डिकेड डिकोलोनाइजेशन, यस ना. वर्ल्ड ओवर a new interest in understanding traditional societies, backward underdeveloped societies, isn't it? In Indian society also, after independence, a new interest emerged in village studies. अब question, if question is like कि the decade of 1950s was the golden period of village studies in India, Indian sociology, explain the statement. अरे तो explain ही तो करना है, कहाँ स्पेसिफिक बात करनी है कि किसका स्टडी, कहाँ सा स्टडी, कौन सा स्टडी. सिंपल ये कहना है कि हाँ दैट इज गोल्डन पीरियड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, है ना. और उसमें विलेज स्टडीज़ का जो भी आपने कॉजेज लिखा था उसको लिख देना है, बस हो गया. एक्सप्लेन कर दिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट की लास्ट में लिखना है. दैट्स वाई दैट डिकेड इज रेफर्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ विलेज स्टडीज. बस ऐसा. गॉट दिस पॉइंट और नॉट. और SC दुबे के लिए मैंने बोला कि SC दुबे कंडक्टेड विलेज स्टडी समीर पेड फॉर व्हाट, फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. वो भी मालूम है आपको कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1952, यस ना. CDP तो विलेज स्टडी भी उन्होंने कंडक्ट किया होगा उसी आसपास में 1950s में, यस ना. सो ये ऐसे अप्लाई करते नॉलेज को अप्लाई करते ऐसे, राइट. आर ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंटीथेटिकल टू ईच अदर, कमेंट. ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंटीथेटिकल टू ईच अदर, कमेंट के लिए बोल रहा है. एंटीथेटिकल टू ईच अदर, देयर आर एलिमेंट्स ऑफ एंटीथेसिस, बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट modernity and tradition is not antithetical, rather Indian society is characterized by modernization of Indian tradition, है ना. और जो बाकी कुछ रीजनिंग उन्होंने दिया हुआ है, इतना सारा बात है उसमें से कुछ रीजनिंग लिख देंगे उनका, या कि ट्रेडिशन कंटिन्यूड बिकॉज मोस्टली मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस थ्रू लेजिस्लेशन. हमने लेजिस्लेशन के थ्रू मॉडर्नाइज करना चाहा. वुमेन रिजर्वेशन बिल, मॉडर्नाइजेशन, इज इट, है ना. तो दैट हैड सेलेक्टिव impact on a traditional society. Not everyone modernized through legislation in a traditional society. Yes, na? Right. So this is बहुत सारे, जैसे डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म. अभी से इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? मेन फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, अभी डिस्कस करेंगे अपन फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म.
फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, इज इट? अभी कंटिन्यू उसी से मुझे करना है ना? राइट, डिस्कशन है तो डिस्कशन में कुछ फंक्शंस, अचीवमेंट्स एंड कुछ लिमिटेशन। एक पैराग्राफ में फीचर्स, 2 पैराग्राफ में कहानी। जितना अपन बात करेंगे क्लास में उतना नहीं लिख सकते, शॉर्ट क्वेश्चन है। इन 2 पैराग्राफ्स बेसिक फीचर्स, राइट। उसके बाद फिर 2 पैराग्राफ्स में, एक पैराग्राफ में क्या, इसका पॉजिटिव फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस, इसका लिमिटेशन, डिस्कशन है चूंकि, तो दोनों पार्ट डिस्कस करना है, प्रोज एंड कॉन्स, कंक्लूजन, राइट। कि टिल डेट interventions are made for land reform. For example, recent initiative, more crop per drop, soil testing labs, isn't it? Right? Or स्वामित्व स्कीम, isn't it? Right? Cooperative farming, उस दिन भी मैंने डिस्कशन बोला था, इंटीग्रेशन फार्मिंग, या राइट, ई नैम पोर्टल्स, ये सब लैंड रिफॉर्म का एस्पेक्ट्स है रिसेंट टाइम में। बस हो गया कंक्लूजन। सो मोस्टली डुएबल, ठीक है ना? डिस्कस कर लेते हैं, क्लास भी करना है, राइट। तो डुएबल है मैन, हो जाएगा। मेनी स्टूडेंट दोज हु डिड नॉट अपीयर इन एग्जाम, पीटी नहीं हुआ जिनका, तो उन्होंने भी पेपर देखा होगा। बहुत सारे मैसेज आए कि सर ऑल्दो नॉट रोड प्रीलिम्स बट आई एम कॉन्फिडेंट आई विल मैनेज नेक्स्ट ईयर, मैनेज कर लूँगा। बस अब देखो, पेपर आसान होता है तो चैलेंज एक ही बात का होता है, हाँ? नहीं, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन इफेक्ट लाने का। एंड थ्रू आउट माई डिस्कशन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू सम इंसाइट्स हाउ टू ब्रिंग डिफ्रेंसिएशन इफेक्ट। डिफ्रेंसिएशन इफेक्ट लाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस ऑफ अप्लाइंग वट एवर आई हैव स्टडीड इन कॉन्टेम्परेरी कंटेक्स्ट ऑफ GS 1 to 3, है ना? कॉन्टेम्परेरी कंटेक्स्ट ऑफ GS 1 to 3, कॉन्फिडेंस चाहिए बस। GS 1 to 3 तो स्टडी करेंगे ही ना, एंड हमारा सिलेबस बहुत मिलता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल लिंकेज इज देयर, यस और नो, राइट? नॉट द सिमिलर टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल लिंकेज है कि नहीं है? पेपर 2 में खासकर देखोगे तो पेपर 2 का जितना टॉपिक है आपका पेपर 2, GS 2, GS 3 से लिंक्ड है कि नहीं है? GS 1 लिंक्ड है या नहीं है ना? राइट। तो थोड़ा सा लास्ट में प्री कंक्लूजन, कंक्लूजन में थोड़ा लिंकेज एस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं, कॉन्टेम्प्ररी, यस ना? थोड़ा जो डेवलपमेंटल डायनामिक्स है उससे रिलेट करने का ट्राई करते हैं, डेवलपमेंटल डायनामिक्स उसको रिलेट करने का ट्राई करते हैं, राइट। तो वही थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इफेक्ट लाने के लिए, यस ना? राइट, यस। हाँ, अरे तो टर्म यूज भी किया होगा, अपोजिशन और बाइनरी अपोजिशन ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, वही है। हाँ, बिल्कुल, लेविस स्ट्रॉस से बोरो किया था, वही लिखना है, राइट। ऑपोजिशन का ये, या बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, ये टर्म भी यूज किया होगा क्लास में, बाइनरी अपोजिशन ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, है ना? राइट, सो दैट इज सो डुएबल है। फिर डिस्कस करूंगा कल कुछ क्वेश्चन, अभी थोड़ा क्लास का डिस्कस कर लेते हैं, है ना? हाँ, प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करना है, या प्लान ऑफ एक्शन वही फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, अंडर ब्रैकेट लिख लीजिए जो इस बार का क्वेश्चन है, हालांकि नेक्स्ट ईयर अब नहीं पूछेगा ये। दिस टॉपिक इज पेरिफेरल फॉर नेक्स्ट ईयर। ये सब टॉपिक से रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन, जनरली कुछ टॉपिक से रिपीट कर देगा, है ना? लेकिन इस टॉपिक से नहीं करेगा। माइग्रेशन का क्वेश्चन एक है, रिवर्स माइग्रेशन का। अभी टॉपिक तो पूछा ही था टेस्ट में मैंने कि माहौल बना हुआ है माइग्रेशन के ऊपर, कर लो, एक क्वेश्चन पूछ दिया था। तो कई बच्चों का ये कि सर माइग्रेशन लिखने में सर मज़ा नहीं आता है क्या, कि GS जैसा हो जाता है। मतलब कैसे GS हो जाएगा? रिवर्स माइग्रेशन अगर आ गया, यही क्वेश्चन डिस्कस किया था टेस्ट के समय। रिवर्स माइग्रेशन तो वीकनिंग एडाप्टेशनल कैपेसिटी आफ्टर कोविड-19 इन अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरियाज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, shutdown of industries, weakening adaptational capacity, and adaptational capacity क्या? Acquisition of resources, generation of resources and distribution of resources, वो माल फंक्शन हो गया उसमें, and so reverse migration, yes or no? Right. LPG policies and informalization of labor, outsourcing of work, isn't it?
वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हैज ऑल्सो इंड्यूस्ड रिवर्स माइग्रेशन. जो मेट्रोपॉलिटन में रहते थे चले गए घर, है ना, देहरादून जाके काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. इज इट गेटिंग अ पॉइंट? राइट. तो ये भी तो रिवर्स माइग्रेशन ही है. इसमें ये रिवर्स माइग्रेशन नहीं है क्या कि अर्लियर पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन मेट्रोपॉलिटन, अर्बन टू मेट्रोपॉलिटन, अब मेट्रोपॉलिटन टू अर्बन. देखेंगे नेबरहुड में आपके कई लोग घर पे ही काम कर रहे हैं. ये जो शर्मा जी के लड़के थे पहले बाहर रहते थे, अब वर्क फ्रॉम होम हो गया. यस ना, घर पे आगे काम कर रहे हैं. यस, देयर आर मेनी सच राइट केसेस, फैक्ट्स विजिबल. तो ये भी AGIL पॉलिसी से इंटीग्रेट, AGIL मॉडल से इंटीग्रेट करेंगे. यस और नो? राइट. रिवर्स माइग्रेशन का वन मेजर कॉज इन रिसेंट टाइम्स लाइक lack of functional alternatives in urban metropolitan and increasing functional alternative in rural areas. Opportunities for entrepreneurship कि मुद्रा स्कीम लीजिए एंड एंटरप्रेन्योर बन जाइए. राइट, लोकल एरियाज में, है ना. आइस फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दिए, 10 लाख रुपीज फ्रॉम गवर्नमेंट एंड आइस फैक्ट्री, आइसक्रीम बेच रहे हैं. यस ना. देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर इनोवेशन इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल एरियाज. यस ना. राइट. और उसके लिए गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड मेनी स्टिमुलस, मुद्रा स्कीम से लेके मेनी अदर स्कीम्स इन दिस दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, है ना. आज आप देखेंगे कि वुमेन के लिए भी जीविका मिशंस, इज इट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज. यस ना. राइट. सो बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटीज आ गया जो कि रिवर्स माइग्रेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस सम फोर्स फैक्टर्स आर देयर. एथनिक लाइक क्वेश्चन ही है GS में कि लिबरल इकोनॉमी पॉलिसीज एंड एथनिक, राइज ऑफ एथनिक आइडेंटिटी एंड कॉम्युनलिज्म. तो ये राइज ऑफ एथनिक आइडेंटिटी एंड कॉम्युनलिज्म हैज ऑल्सो फोर्स पीपल टू रिवर्स माइग्रेट. यस और नो? राइट. सो दिस इज ये सभी फैक्टर है. एथनिक, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एथनिसिटी, यस ना, रिलीजियस एथनिसिटी, यस ना, रीजनल एथनिसिटी. राइट. आजकल जो माहौल बनता जा रहा है उसमें भी रीजनल एथनिसिटी, राइट. यस और नो? तो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑल्सो लीड्स टू रिवर्स माइग्रेशन. यस ना. राइट. सो दिस इज rising mode of professionalism हाँ. and technological development हाँ. can be a reason of reverse migration. Yeah. Automation, AI technologies, yes na, replacing humans very fast. Yes. Means from the grassroots level, I observe in the saloon shops, for हाँ. there are so many alternatives are present here, like urban company. बिल्कुल. Recognizing the professional. Profession, yes. People who are very, I would say, attached to the grassroots. Yes. Those who are not skilled also. Yes. They are losing their jobs and they are Yes. Reversing back. Yeah, that is also. Like informal work organizations are also being formalized. तो उसको भी and formalized technological advancement से formalize हो रहा है. So that is also causing reverse migration. Adaptive capacity तो सबका equal नहीं होता ना. Right. So those who fail to adapt, they forced to reverse migrate. बाकी automation, AI technologies, है ना, ये सब रिवर्स माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. राइट. कितने ही मतलब थाउजेंड्स ऑफ वर्कर यूज टू वर्क इन मारुति एंड महिंद्रा प्लांट्स, अभी सब क्या कर दिए? ऑटोमेशन कर दिए. यस ना. ऑटोमेशन. तो फिर दैट इज फोर्सिंग पीपल टू रिवर्स माइग्रेट. या दैट इज Can there be any benefit of reverse migration? हाँ, रिवर्स माइग्रेशन का बेनिफिट है ही. बहुत सारा नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम अर्बन टू रूरल, मेट्रोपॉलिटन टू अर्बन. यस ना. ह्यूमन रिसोर्स का अवेलेबिलिटी. राइट. जो क्राइसिस था, एक मेजर क्राइसिस क्या है अंडर डेवलपमेंट का इन स्टेट ऑफ यूपी बिहार? HR is migrant, human resource is not available, isn't it? Getting a point. Human resource is not available there in the state for development, right? Activities, right? तो ये सब benefit है इसका, right? Knowledge, information का transfer, cultural diffusion, right? Cultural diffusion, है ना?
कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज आर बिकमिंग एस्पायरिंग कम्युनिटी, राइट? आपका जो बिहेवियर हो रहा है रूरल एरियाज में अब किस चीज पे? रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, यस ना? तो ये सब, ऑल दिस, ठीक है, ठीक है।